सोन चिड़ैया खबर उड़ती है। नमस्कार। वैश्विक भू राजनीतिक अस्थिरता और पश्चिम एशिया में गहराते तनाव के बीच भारत की ऊर्जा सुरक्षा को लेकर कई सवाल उठ रहे थे। इन आशंकाओं पर विराम लगाते हुए केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली में आयोजित CII एनुअल बिजनेस समिट में देश की वर्तमान स्थिति का स्पष्ट खाका पेश किया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि भारत के पास कच्चे तेल और गैस का पर्याप्त भंडार है और आपूर्ति को लेकर घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता से संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग की अपील की है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मंगलवार को दिल्ली में आयोजित CII एनुअल बिजनेस समिट में देश की ऊर्जा स्थिति और हालिया वैश्विक संकट पर विस्तार से जानकारी दी, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत के पास फिलहाल पर्याप्त ऊर्जा भंडार मौजूद है और किसी भी तरह की तत्काल आपूर्ति संकट की स्थिति नहीं है। मंत्री के अनुसार देश के पास लगभग 60 दिन का कच्चा तेल, 60 दिन की प्राकृतिक गैस और करीब 45 दिन का LPG स्टॉक उपलब्ध है और यह स्थिति सामान्य आपूर्ति को बनाए रखने के लिए पर्याप्त मानी जा रही है। हालांकि उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि वैश्विक बाजारों में अस्थिरता और पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के कारण ऊर्जा की लागत और लॉजिस्टिक्स पर दबाव जरूर बढ़ा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में की गई ईंधन और संसाधनों की बचत की अपील को लेकर देश में जो चर्चा और भ्रम की स्थिति बनी, उस पर भी हरदीप सिंह पुरी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के बयान का गलत अर्थ निकालना उचित नहीं है और इसे पैनिक या डर से जोड़कर देखना सही नहीं होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने जनता से केवल यह आग्रह किया है कि जहां संभव हो वहां ईंधन की बचत करें, निजी वाहनों की बजाय सार्वजनिक परिवहन जैसे मेट्रो और इलेक्ट्रिक बसों का उपयोग बढ़ाएं और अनावश्यक विदेशी यात्राओं से बचें ताकि देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर अतिरिक्त दबाव ना बढ़े। मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि किसी भी बाहरी संकट का बोझ सीधे आम जनता पर ना पड़े और इसके लिए तेल कंपनियां लगातार काम कर रही हैं। लेकिन इसी प्रक्रिया में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों को भारी वित्तीय नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि वर्तमान स्थिति में तेल कंपनियोम को प्रतिदिन लगभग 1000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है और यदि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियां जारी रहती हैं तो यह नुकसान बढ़कर करीब 1,98,000 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि तिमाही आधार पर यह घाटा पहले ही 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास पहुंच चुका है, जो लंबे समय तक टिकाऊ नहीं माना जा सकता। इस दौरान उन्होंने वैश्विक तेल कीमतों में आई तेजी का भी उल्लेख किया और बताया कि पहले जहां कच्चे तेल की कीमतें लगभग 64 से 65 डॉलर प्रति बैरल के आसपास थी, वहीं अब यह बढ़कर लगभग 115 डॉलर प्रति बैरल के स्तर तक पहुंच चुकी हैं, जिससे आयात बिल में भारी वृद्धि हुई है और देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव बढ़ा है। मंत्री ने यह भी बताया कि वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला में होर्मुज़ स्ट्रेट की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुनिया के कुल ऊर्जा व्यापार का लगभग 20% हिस्सा इसी मार्ग से होकर गुजरता है और भारत के कच्चे तेल आयात का लगभग 85% हिस्सा भी इसी रूट पर निर्भर करता है और ऐसे में किसी भी प्रकार की बाधा का सीधा असर भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर पड़ सकता है। इसी संदर्भ में उन्होंने LPG उत्पादन में सुधार का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार ने घरेलू उत्पादन क्षमता को 36,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन से बढ़ाकर 54,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन कर दिया है, जो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और इससे आयात पर निर्भरता को कम करने में मदद मिलती है। उन्होंने यह भी बताया कि LPG, जिसे आमतौर पर रसोई गैस के रूप में उपयोग किया जाता है, उसका बड़ा हिस्सा पहले होर्मुज़ स्ट्रेट से आता था, लेकिन हाल के संकटों के बाद आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत और वैकल्पिक मार्गों की ओर मोड़ा गया है। इसी बीच देश में यह सवाल भी उठ रहा है कि जब सरकार के पास 60 दिनों से अधिक का ऊर्जा भंडार मौजूद है तो फिर ईंधन की बचत की अपील क्यों की जा रही है। इस पर विशेषज्ञों का मानना है कि इसका उद्देश्य तत्काल कमी नहीं बल्कि दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता और डॉलर की बचत है, क्योंकि भारत अपनी जरूरत का लगभग 88% कच्चा तेल आयात करता है और इसके लिए भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के कारण यह खर्च और अधिक बढ़ गया है, जिससे व्यापार घाटे और मुद्रा भंडार पर दबाव बनता है। वहीं यह भी स्पष्ट किया गया है कि PM की अपील के बाद बाजार में किसी प्रकार की पैनिक बाइंग की स्थिति उत्पन्न ना हो, इसलिए सरकार को यह स्पष्ट करना पड़ा कि देश में किसी भी प्रकार की तत्काल कमी या लॉकडाउन जैसी स्थिति नहीं और आपूर्ति पूरी तरह स्थिर है। भारत में प्रतिदिन लगभग 50 लाख बैरल कच्चे तेल की खपत होती है और वैश्विक परिस्थितियों के कारण
पहले की तुलना में प्रतिदिन हजारों करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च बढ़ गया है। अनुमान के अनुसार यह अतिरिक्त बोझ लगभग 1600 करोड़ रुपए प्रतिदिन तक पहुंच रहा है। ऐसे में ऊर्जा नीति को संतुलित रखने के लिए सरकार बचत और दक्षता पर जोर दे रही है। साथ ही विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि भविष्य में यदि स्थिति और बिगड़ती है तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 4 से 5 रुपए प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी और एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में लगभग 50 रुपए तक की वृद्धि संभव है। हालांकि यह पूरी तरह अंतरराष्ट्रीय बाजार और सरकारी निर्णयों पर निर्भर करेगा। इतिहास पर नजर डालें तो भारत ने इससे पहले भी कई ऊर्जा संकट देखे हैं, जिनमें 1991 का आर्थिक संकट सबसे बड़ा माना जाता है, जब देश के पास तेल भंडारण की कोई मजबूत व्यवस्था नहीं थी। जबकि कोविड-19 महामारी के दौरान 2021-22 में भी रणनीतिक भंडार में गिरावट दर्ज की गई थी। लेकिन वर्तमान स्थिति में भारत पहले की तुलना में कहीं अधिक तैयार और मजबूत माना जा रहा है। कुल मिलाकर सरकार का संदेश यह है कि देश के पास पर्याप्त ऊर्जा भंडार मौजूद है, लेकिन वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए सावधानी, बचत और दक्षता ही सबसे बड़ा समाधान है। और इसी संतुलन के माध्यम से भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता दोनों को बनाए रखने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। सोन चिरैया, खबर उड़ती है।